हेलो बच्चों, मैं प्रतिभा मिश्रा अपने हिंदी काव्य यूट्यूब चैनल से आप सभी विद्याभिलाषियों को कक्षा 10वीं के हिंदी व्याकरण विभाग से संधि और उसके प्रकार से अवगत कराना चाहती हूँ। बच्चों, ये वीडियो मैंने संधि भाग 1 बनाया है। संधि भाग 2 आप मेरे अगले वीडियो में देख सकते हैं। मेरी अगली वीडियो के लिए आप हिंदी काव्य चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन दबाना ना भूलें, जिससे मैं जो भी आवश्यक विषय अपलोड करूं, आप तुरंत उसका लाभ ले सकें। तो आइए हम संधि को विस्तार से समझ लेते हैं। तो आइए बच्चों, कुछ उदाहरण द्वारा मैं आपको समझा देती हूँ। स्क्रीन पर देखिए, छात्र धन आलय बराबर छात्रालय, हिम धन आलय बराबर हिमालय। बच्चों, उपरोक्त दोनों उदाहरणों में वर्णों के मेल से कुछ परिवर्तन आया है, अतः इसे संधि कहते हैं। संधि का अर्थ है मेल, अर्थात जब दो वर्ण पास पास आने के कारण मिल जाते हैं, तब उनके मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे ही संधि कहते हैं। बच्चों, संधि के 3 भेद हैं। आइए एक एक करके हम सभी भेदों को देख लेते हैं। सबसे पहले स्वर संधि। स्वर से स्वर के मेल को स्वर संधि कहते हैं। उदाहरण देख लीजिए, परम धन आत्मा बराबर परमात्मा। स्वर के द्वारा इसे देख लीजिए, अ धन आ बराबर आ। बच्चों, ध्यान दीजिए, पहले शब्द का अंतिम वर्ण यानी ध्वनि और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण का मिल जाना ही स्वर संधि कहलाता है। स्वर संधि के 5 प्रकार हैं। आइए एक एक करके हम सभी प्रकारों को देख लेते हैं। सबसे पहले दीर्घ संधि। बच्चों, दीर्घ संधि में दोनों स्वर समान होते हैं और दोनों के स्थान पर दीर्घ स्वर उत्पन्न होता है। उदाहरण के द्वारा आपको समझा दूं, जैसे अ धन आ बराबर आ। उसी तरह से मैंने कुछ शब्द लिए हैं, जैसे धर्म धन अर्थ बराबर धर्मार्थ। दूसरा अ धन आ बराबर आ। देव धन आलय बराबर देवालय। आ धन आ बराबर आ। विद्या धन अर्थी बराबर विद्यार्थी। इसी तरह से कुछ और स्वर लिए हैं, जैसे ई धन ई बराबर बड़ी ई। शब्दों द्वारा देख लीजिए, कवि धन इंद्र बराबर कविंद्र। ई धन ई बराबर बड़ी ई। मुनि धन ईश। हरि धन ईश बराबर हरीश। ऊ धन ऊ बराबर ऊ। शब्दों द्वारा साधु धन उपदेश बराबर साधुपदेश। भानु धन उदय बराबर भानुदय। स्वर संधि का दूसरा प्रकार है गुण संधि। बच्चों, गुण संधि में यदि प्रथम शब्द के अंत में अ या आ और दूसरे शब्द के आरंभ में ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ एवं रू आए तो दोनों के स्थान पर ए, ओ अथवा अर हो जाता है। आइए उदाहरण द्वारा आपको समझा दूं, जैसे अ धन ई बराबर ए। उसी तरह से शब्द लेने के बाद देव धन इंद्र बराबर देवेंद्र। दूसरा अ धन ई बराबर ए। नर धन ईश बराबर नरेश। आ धन ई बराबर ए। महाधन ईश बराबर महेश। आ धन उ बराबर ओ। महाधन उत्सव बराबर महोत्सव। आ धन रु बराबर अर। महाधन ऋषि बराबर महर्षि।
स्वर संधि का तीसरा प्रकार है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में यदि प्रथम शब्द के अंत में अ, आ और दूसरे शब्द के आरंभ में ए, ऐ, ओ आते हैं तो दोनों के स्थान पर ए, औ हो जाता है। आइए उदाहरण के द्वारा आपको समझा दूं। जैसे अ धन ए बराबर ऐ, जैसे एक धन एक एकाएक। दूसरा अ धन ऐ बराबर ऐ। शब्दों द्वारा परम धन ऐश्वर्य बराबर परमेश्वर्य। आ धन ए बराबर ए। शब्दों द्वारा सदा धन एव बराबर सदैव। आ धन ओ बराबर ओ। महाधन ओज बराबर महोज। अ धन औ बराबर औ। वन धन औषधि बराबर वनौषधि। स्वर संधि का चौथा प्रकार है यण संधि। यण संधि में ई, बड़ी ई, उ, बड़ी ऊ के साथ कोई अन्य स्वर के मेल से यण संधि होती है। उदाहरण द्वारा आपको समझा दूं। जैसे ई धन अ बराबर य, यदि धन अपि बराबर यद्यपि। ई धन आ बराबर आ। इति धन आदि बराबर इत्यादि। ई धन अ बराबर य। नदी धन अर्पण बराबर नद्यार्पण। ऊ धन आ बराबर वा। उसी तरह से सु धन आगत बराबर स्वागत। स्वर संधि का सबसे अंतिम प्रकार है अयादि संधि। अयादि संधि में ए, ऐ के साथ अ आए तो क्रमशः अय या आय हो जाता है। बच्चों, ओ के साथ ई अथवा बड़ी ई आए तो अवि अथवा अवि बनता है। इसी तरह से ओ, औ के साथ अ आए तो अव या आव बनता है। उदाहरण के द्वारा आपको समझा दूं। जैसे ए धन अ बराबर ऐ। ने धन अन बराबर नयन। ए धन अ बराबर आय। गए धन अक बराबर गायक। ओ धन ई बराबर अवि। पो धन इत्र बराबर पवित्र। ओ धन अ बराबर अव। भो धन अन बराबर भवन। औ धन अ बराबर आव। पौ धन अन बराबर पावन। तो बच्चों, यदि मेरी यह छोटी सी कोशिश आप लोगों को पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।